हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की रनिंग अच्छे से चल रही होगी। जिन भी लोगों का रनिंग के लिए नाम आया है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने अच्छे से पहले ही तैयार करके रख लेना। बाकी अपनी रनिंग, क्योंकि आप सभी की रनिंग जनवरी में होने वाली है, तो ये भी चीज ध्यान रखना कि जनवरी की रनिंग बड़ी डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि जनवरी और दिसंबर ही दो ऐसे मंथ होते हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। बाकी देखो, मुझे किसी का कमेंट आया था कि दीदी जो डीवीपीएसटी के लिए जो स्किप अभियान चल रहा है उसमें आप भी वीडियो बनाओ और आप भी थोड़ा सा बताओ सभी लोगों को। तो देखो, हाँ ये चीज है। देखो, क्योंकि ऐसा होता है, देखो जब आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, मैं अपनी ही बात करूँ ना, जिस टाइम पर मैंने इसका एग्जाम फॉर्म फिल किया था ना, मैंने जनवरी में फॉर्म किया और फॉर्म भी तब किया था जब बिल्कुल लास्ट डेट आने वाली थी, क्योंकि उस टाइम पर मेरा ऐसा था नहीं कि मैं यूपी पुलिस का एग्जाम दे रही हूँ, तो ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया था। तो ऐसा ही था, यूपी पुलिस में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया था, जो या तो अपनी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एसएससी सीजीएल वाले बच्चे थे, कुछ टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, या इवन जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे थे ना, उन लोगों ने भी इसमें एग्जाम दिया था। तो सीधी सी बात है, जो लोग इतने अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बड़े बड़े टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या किसी अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट से हैं, तो देखो ऐसा भी हुआ है। उन लोगों के अच्छे नंबर है, डेफिनेटली सी बात है, उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई कर रखी है, इतना सब कुछ है, तो अच्छे नंबर होंगे। काफी ऐसे यूट्यूब चैनल भी है, तो मुझे नाम ध्यान नहीं है उन भैया का, क्योंकि वो किसी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं आई थिंक, लेकिन उन्होंने भी यूपी पुलिस का एग्जाम दिया था। तो ऐसा ही है, देखो उन सभी का क्वालिफाई हो गया होगा। तो प्लीज, ये मेरी ना एक रिक्वेस्ट है, मतलब रिक्वेस्ट भी मैं इसको बोलना चाहूंगी, एक सजेशन है। अगर किसी का मतलब उनको नहीं करनी है ना ये जॉब, तो प्लीज अपना डीवीपीएसटी ना स्किप करना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, देखो पहले मैं बता देती हूँ किसी को भी, मैं ये सिर्फ मेरा ना एक सजेशन है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ऐसा करते हो ना, तो शायद जिस बच्चे को ज्यादा नीड है शायद उसका नंबर आ सकता है इसकी वजह से। आपका ये थोड़ी सी हेल्प ना किसी के लिए बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है अगर आप ऐसा करते हो तो। ये बाकी आप पर भी डिपेंड करता है। देखो, एक हमारा ना बस सजेशन था, ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बहुत ही ज्यादा फोर्स कर रही हूँ, कुछ ऐसा बोल रही हूँ। बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर सभी ने बताया। देखो मैं आप सभी को एक बार नाम बता देती हूँ, मुझे जीएस स्टडी पर जो भैया उन्होंने भी बोला है, मतलब उन्होंने भी इस बारे में वीडियो बनाई है। देखो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई जितने भी लोग सिलेक्टेड हुए हैं, जितने जिनके भी नंबर अच्छे आए हैं, जितने भी लोगों का नाम डीवीपीएसटी के लिए आया है, वो सभी लोग तो डेफिनेटली नहीं जाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ ना ऐसे भी हैं जो मतलब अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, मेनली पहले से ही अपने अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। तो ऐसा था, मतलब जो सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी की कर रहा है, या फिर कोई अदर टीचिंग एग्जाम्स की भी कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे, ऐसा नहीं है कि थोड़े से लोग थे, तो काफी लोगों का था ऐसा ही जो अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एग्जाम दिया है और ये क्लियर भी हो गया। तो डेफिनेटली सी बात है, उन सभी का भी नाम आया होगा, वो सभी नाम आया, तो फिर जहां तक मुझे लगता है कि शायद वो डीवीपीएसटी के लिए जा सकते हैं शायद। तो ऐसा ही, अगर आपको भाई सच में ये नहीं करनी है तो प्लीज स्किप करना, क्योंकि शायद आपके एक स्किप करने से ना किसी दूसरे बच्चे की नौकरी लग सकती है, जहां पर शायद उस बच्चे को ज्यादा नीड आपसे। तो बस इतनी सी एक सजेशन है, ये भी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा किसी को फोर्स करके बोल रही हूँ। एक बार आप इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी देखो, हमारा तो नहीं हुआ है, हम तो अपनी नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैं अभी खुद बता रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के ना कमेंट आए थे दीदी अब नेक्स्ट एग्जाम्स की तैयारी करो, तो हाँ वो तो मैं कर ही रही हूँ। अभी फिलहाल तो मेरा एक सीटेट का एग्जाम है दिसंबर में, 14 दिसंबर का ही आई थिंक, तो फिलहाल तो मैं उसी की कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही एग्जाम खत्म होता है तब मैं अपना अदर एग्जाम्स के पढ़ने स्टार्ट करूंगी, क्योंकि अगर आप देखोगे ना, सीटेट का सिलेबस या फिर टीचिंग एग्जाम्स का सिलेबस बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होता है, बिल्कुल भी सेम नहीं होता है। अदर जो वनडे एग्जाम होते हैं और जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, इसमें बहुत डिफरेंस होता है, मतलब सब्जेक्ट ना बिल्कुल वही नहीं होते जो आपको लगता है। टीचिंग एग्जाम्स के अंदर एक तो रीजनिंग बहुत ही कम आती है, रीजनिंग हमारे एग्जाम के अंदर मुश्किल से 5 नंबर की आती है। मैथ चलो आ जाता है, लेकिन मैथ्स के अंदर और भी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे साइंस पढ़ना पड़ेगा, और साइंस के बाद संस्कृत भी पढ़नी पड़ती है, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है। तो टीचिंग एग्जाम्स का ऐसे भी सिलेबस है, जैसे सीडीपी हो गया, लाइफ स्किल्स हो गई, या और भी इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं जो अदर एग्जाम्स में नहीं आते, लेकिन एग्जाम्स में आते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा सिलेबस अलग हो जाता है। इस बार मैं टीचिंग वाला एग्जाम कंप्लीट करने के बाद 14 दिसंबर का, उसके बाद दोबारा अपनी सभी चीजें स्टार्ट करने वाली हूँ, जो भी सभी चीजें अलग, मतलब अलग सब्जेक्ट सभी, मैथ्स रीजनिंग ये सभी ना अच्छी तरह से अलग एक बुक से पढ़ूंगी। और जैसे कि अभी कुछ लोग भी पूछ रहे थे कि दीदी जो नई वैकेंसी आने वाली है, जो 40,000 बोला गया है कि 40,000 प्लस यूपी में वैकेंसी आने वाली है, तो वो क्या सिविल की होंगी या फिर अदर होंगी। तो सिविल की आना तो मुश्किल है, क्योंकि जॉब ये गई है, ये सिविल की थी, तो अभी तो मुश्किल है शायद ये ना आ पाए, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये वाली नहीं होंगी। बाकी फिर भी आप सभी तैयारी तो करते रहना, देखो ऐसा नहीं है। उसके बाद अभी दिल्ली पुलिस की भी आ रही है 4,000 प्लस वैकेंसीज, तो आप वहाँ पर तैयारी कर सकते हो। दोनों ही चीजों में आपका बेनिफिट है। अभी 2025 में अगर मैं बात करूँ तो देखो, यूपी पुलिस की भी आएगी, मान लेते हैं कि चलो ज्यादा स्टार्टिंग में नहीं आएगी, लेकिन लास्ट में आ सकती है जाकर कभी। और उसके बाद दिल्ली पुलिस की भी आनी है, फिर यूपीएसआई की भी आनी है। और जहां तक मैं बात करूँ, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 2025 में सुपर टेट का एग्जाम, यानी कि जो टीचिंग एग्जाम्स होता है, इसकी भी वैकेंसी शायद 2025 में आ सकती है। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर सुपर टेट की वैकेंसी आती है तो शायद उससे पहले यूपी टेट इनको जरूर कराना पड़ेगा, क्योंकि यूपी टेट काफी टाइम से नहीं हुआ है। और बिना एक प्राइमरी एग्जाम लिया आप अदर एग्जाम्स कैसे ले सकते हो? अगर आपने जैसे यूपी में ये होता है, यूपी ट्रिपल टेट का एग्जाम होता है, तो बिना उस एग्जाम को लिए फिर कोई अदर एग्जाम्स तो नहीं निकाल सकते ना। तो इसी तरह वो है, अगर आप उन्होंने यूपी टेट का एग्जाम नहीं लिया है तो फिर एकदम से सी टेट का एग्जाम तो सॉरी एस टेट का एग्जाम तो नहीं ले सकते, तो इससे पहले उन्हें यूपी टेट का एग्जाम देना ही पड़ेगा आई थिंक। तो मुझे लगता है कि शायद 2025 में हमारी किस्मत अगर अच्छी हुई तो यूपी टेट का एग्जाम हो सकता है, और उसके बाद एस टेट की वैकेंसी भी आ सकती है। तो प्लीज अपने टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी और जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी ना साथ साथ ही करते रहना, क्योंकि एकदम से ऐसा होता है ना कि फिर एकदम से टीचिंग की वैकेंसी आती है तो थोड़ा मुश्किल होता है चीजें पढ़ना, क्योंकि टीचिंग का सिलेबस बहुत ही ज्यादा है। एस टेट की अगर मैं बात करूँ तो 12 सब्जेक्ट होते हैं टोटल मिलाकर, सब कुछ मिलाकर 12 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि 12 सब्जेक्ट पढ़ना कोई इजी नहीं है कि एकदम ऐसा है कि ऐसे सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ते हैं। जैसे संस्कृत हो गया, जो हमने बहुत टाइम हो चुका है संस्कृत को छोड़े हुए, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस तरह के सब्जेक्ट
सो बाकी अगर आप बैंकिंग की, रेलवे की, एसएससी की या अदर टीचिंग एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं मॉक टेस्ट में आपका किस लेवल का चल रहा है, कहाँ तक आपकी तैयारी हो चुकी है, कौन से पॉइंट आप सभी के वीक चल रहे हैं, कौन से पॉइंट स्ट्रॉन्ग हैं जहाँ पर ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आप अभी टेक्स्ट बुक पर एक टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो आया हुआ है जो कि अभी आपको 395 रुपये में, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही मिनिमम प्राइस है। अब तो शायद इसके बाद इतने मिनिमम प्राइस पर और नहीं आ पाएगा। ये 395 रुपये में आप सभी को मिल जाएगा। ये टेक्स्ट बुक का ईयरली पास है जिसको आप ले सकते हो और जितने भी एग्जाम्स हैं आप उसके मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, बाकी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। 395 रुपये है, लेकिन अगर आप इसमें डबल AC कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 12% और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप वहां से जाकर इसको ले सकते हो। बाकी बहुत ही मुझे लगता है कि अफोर्डेबल प्राइस में काफी सही ऑफर आ रहा है, तो आप सभी ऐसी तैयारी अपने करते हैं ना। बाकी मैं अपनी बात करूँ तो तैयारी तो कर ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना ये रहता है कि एक बार टीचिंग एग्जाम्स की जरूर वैकेंसी आ जाए। मतलब अदर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बस एक बार वो रहता है ना कि जब मैंने BTC चल रही है, मेरी सेकंड सेमेस्टर है फिलहाल, तो टीचिंग वगैरह लगी हुई है और ये सभी चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसा रहता है कि एक बार बस टीचिंग एग्जाम्स की थोड़ी सी वैकेंसी आ जाए, जैसे कि सुपर टेट की हो या फिर KVS प्राइमरी के लिए हो। वैसे तो जब आती है तो मतलब ठीक ठाक सी साथ में ही आती हैं, चाहे वो प्राइमरी की हो या फिर TGT वगैरह की हो, साथ में ही आ जाती हैं। बस इस तरह से ही तैयारी चल रही है, तो बस इतना सा ही बोलना था मुझे। देखो, अगर आपको सच में थोड़ा सा लग रहा है कि आपके नंबर अच्छे हैं और शायद कि आपको इस जॉब की जरूरत नहीं है या फिर आपका कहीं और नंबर आ चुका है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यूपी पुलिस का भी एग्जाम दिया था। देखो, कुछ लोगों का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो चुका होगा, कुछ लोगों का SSC CPO में हो चुका है क्योंकि अभी उसके भी फिजिकल हुए थे, कुछ लोगों का SSC GD का हो चुका, अभी फाइनली रिजल्ट आने वाला है, या फिर झारखंड पुलिस का भी अभी चल रहा था। जिन लोगों का भी वहां पर हो चुका है तो प्लीज आप सभी ना स्किप कर सकते हो। मतलब एक आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि बाकी आप किस तरह से क्या चीजें समझ रही हो। बाकी ये सभी कुछ चैनल्स थे, मैंने उन सभी के बारे में भी आपको बता दिया है। बात करूँ, रोजगार विद राकेश नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी उन भैया ने भी यही बोला है कि अगर आप मतलब सच में नहीं करना चाहते तो प्लीज वो जॉब किसी एक ऐसे इंसान को जा सकती है जिसको शायद ज्यादा जरूरत होगी। बाकी बस ये छोटा सा सजेशन है, ऐसा कोई किसी को जबरदस्ती नहीं किया जा रहा है, बस एक आप खुद ही अपने आप सोच कर देख सकते हो। आप खुद भी तैयारी करते हो, आपको पता है कि कितनी मेहनत करके एक जॉब जाकर लगती है। बाकी बस इतना ही बोलना था मुझे। आई होप कि आप सभी अपनी तैयारी अच्छे से ऐसे करते हैं, जिनकी भी रनिंग वगैरह है जनवरी में अपनी रनिंग बिल्कुल एकदम अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि जनवरी की रनिंग बड़ी डिफिकल्ट होती है। और अपने दिसंबर के एग्जाम्स मतलब दिसंबर की DVPST के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से बनाना है। कि दीदी CTET के सेकंड पेपर के लिए साइंस वगैरह कहाँ से पढ़े, तो हाँ एक चीज़ है, क्योंकि सेकंड पेपर का ना मतलब CDP और हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी सेम सी होती है, लेकिन उसका जो सेकंड पेपर के लिए मैथ और जो साइंस वाला जो पार्ट आता है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, तो वो थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी हमने इतने कम टाइम में तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी पढ़ना शुरू करा है मैंने भी CTET एग्जाम के लिए। तो अगर मैं साइंस की बात करूँ ना तो साइंस में यहीं से पढ़ रही हूँ, लेट्स लर्न पर। एक सत्येंद्र नाम है शायद सर का, सत्येंद्र, मुझे सरनेम याद नहीं है उनका क्या नाम है, सत्येंद्र सर है, वो पढ़ाते हैं। लेकिन उनकी ना प्रीवियस क्लासेस अगर आपको लेनी है तो वो क्लासेस भी ले सकती हो, तो वो वाली कुछ क्लासेस मैं ले रही हूँ। क्लासेस लेने का ये बेनिफिट होता है, वैसे तो मेरे पास बुक्स भी है, लेकिन बुक्स से इतना ज्यादा आपको समझ नहीं आएगा जब सर ना एक एक चीज एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन सी रिएक्शन कैसे हुई। फिजिक्स और केमिस्ट्री मेनली पढ़ाते हैं सर, तो वहाँ पर मैं लेट्स लर्न से सत्येंद्र सर की क्लासेस ले रही हूँ। और उसके बाद एक और सर हैं जो लेट्स लर्न पर पढ़ाते हैं, नाम मुझे नहीं पता उनका, क्योंकि मैं सिर्फ क्लासेस लेती हूँ उसके बाद हटा देती हूँ, उनका नाम नहीं मुझे पता चलता है। चश्मा लगाते हैं, शायद आप थोड़ा देखकर उनको पहचान जाओगे। चश्मा लगाते हैं, शायद थोड़ी एज से गए हैं, मतलब थोड़े बड़े, आई थिंक 35 से 40 साल के होंगे, ऐसे समथिंग है। और अगर आपको साइंस बहुत ही ज्यादा अच्छे से डीप लेवल में पढ़नी है, बिल्कुल एकदम चैप्टर या टॉपिक वाइज पढ़नी है, अगर आपके पास अभी टाइम है, तो क्विक साइंस नाम से एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर एक मैम पढ़ाती हैं, उनका भी नाम मुझे नहीं पता। लेकिन पिछली बार जब मैंने CTET का पेपर दिया था, पेपर सेकंड, तो मैंने साइंस वहीं से पढ़ी थी। और उनका मतलब ऐसा था कि टॉपिक वाइज पूरी चीजें कंप्लीट करा देती हैं वो, और एक ऐसा होता है कि PPT के थ्रू पढ़ाती हैं वो, तो वहाँ से देख लेना एक बार। क्विक साइंस नाम से यूट्यूब चैनल है उनका। और उसके बाद एक तीसरा चैनल और बता देती हूँ मैं, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो, मतलब अच्छे से आपको साइंस पढ़नी है, अगर डीप लेवल में पढ़नी है, तो एक और चैनल है प्यूपिल टीचर नाम से एक चैनल है, वहाँ पर आई थिंक काजल मैम है, काजल नाम है उनको, काजल मैम पढ़ाती हैं, वहाँ से आप साइंस पढ़कर देख लेना। मतलब ये जितने भी मैंने चैनल बताए ना, वहाँ पर जाकर अभी सभी टीचर्स का पढ़कर देखना, जिन भी टीचर का पढ़ाया हुआ आपको ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा सही लगता है कि इनका पढ़ाया हुआ मुझे समझ आ रहा है, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। 3 चैनल मैंने बताए, लेट्स लर्न से पढ़ सकते हो, और उसके बाद या फिर आप पढ़ सकते हो प्यूपिल टीचर नाम से एक चैनल है, और एक है क्विक साइंस। ये 3 चैनल है जो साइंस जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक साइंस ना ऐसा सब्जेक्ट है इसको सभी लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। साइंस हो गया, SST हो गया, ये इस तरह के कुछ सब्जेक्ट हैं जिसको सभी लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। कुछ ही चैनल्स आपको मिलेंगे जो यहाँ पर ये सभी चीजें पढ़ा रहे होंगे, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बाकी यही कुछ चैनल्स हैं जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ। और मैथ, अगर मैथ की बात करूँ तो मैथ्स पढ़ रही हूँ जो लेट्स लर्न पर उदय सर पढ़ाते हैं, एक कभी कभी वहाँ से क्लासेस ले लेती हूँ। और या फिर टीचर्स अड्डा पर आयुष चौहान नाम है उन सर का, वो सर पढ़ाते हैं मैथ्स। CTET के पेपर सेकंड की बात कर रही हूँ मैं। पेपर फर्स्ट में तो आसान सा आता हो जाएगा, लेकिन सेकंड में थोड़ा ठीक ठाक आता है, जिसमें ज्योमेट्री वगैरह के अच्छे क्वेश्चन होते हैं, या फिर अलजेब्रा के भी क्वेश्चन होते हैं। तो पेपर सेकंड के लिए टीचर्स अड्डा पर आयुष चौहान सर भी हैं, और लेट्स लर्न पर उदय सर से आप पढ़ सकते हो। ये दोनों टीचर्स हैं मैथ के लिए। बाकी आपको कोई अदर टीचर्स का नाम पूछना तो वो पूछ सकते हो। CDP वगैरह तो आप या तो हिमांशी मैम से पढ़ सकते हो, या फिर जो सचिन सर हैं जो कि पढ़ाते हैं सचिन अकेडमी पर, वहाँ से पढ़ सकते हो। यही कुछ चैनल्स हैं जहाँ से आप अपनी CDP वगैरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बाकी अगर आपने पेडागोजी अच्छे से पढ़ी है ना, CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट वाली, और हिंदी और इंग्लिश की या साइंस की पेडागोजी, EVS की पेडागोजी, इवन अगर सारी चीज़ों में पेडागोजी आपकी स्ट्रॉन्ग है, पेडागोजी अच्छी है, तो पास होने जितने नंबर तो आ ही जाते हैं। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।